इंसानी दिमाग का आकार बहुत बड़ा नहीं होता। ये महज 1.25 किलो के मुलायम टिश्यूज से बना है, लेकिन ये ऐसे ऐसे विचारों को जन्म दे सकता है जो दुनिया को बदल कर रखते हैं। ये ऐसे अलग अलग लोगों के व्यक्तित्व को गढ़ सकता है जैसे मार्टिन लूथर किंग और चंगेज खान। इसे ये भी मालूम होता है कि ये क्या है, ये अपने बारे में जानता है। हमारे ख्याल से इसमें आत्मा भी होती है, लेकिन वो आत्मा इसमें आती कहां से है? क्या कॉन्शियसनेस दिमाग से ही जन्म लेती है? क्या दिमाग के मरने के बाद भी जिंदा रहती है? लोगों के मरने के बाद इंसानी दिमाग का क्या होता है, इस बात की स्टडी करना आसान नहीं है। मौत कभी कहकर तो आती नहीं, लेकिन मौत के एक रूप से हम लोगों की रोज मुलाकात होती है। हर रात जब हम सोते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस चुपचाप खिसक जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के प्रोफेसर जूलियो टोनोनी इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि जब हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है तब हमारे दिमाग में क्या बदलाव आता है, और साथ ही उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो ये रहस्य जानने में कामयाब रहेंगे कि हमें बनाने के पीछे आखिर किस चीज का हाथ होता है। जब हम बिना सपनों वाली गहरी नींद में डूब जाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है, लेकिन सच ये भी है कि उस स्थिति में भी हमारा दिमाग काम करना बंद नहीं करता। उस समय भी उसके न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स वैसे ही काम करते रहते हैं जैसे कि जागते समय करते थे। इसलिए ये एक दिलचस्प साइंटिफिक सवाल है कि जब आपका दिमाग एकदम ठीक ठाक ढंग से काम कर रहा है तब सोते वक्त आप कहाँ गायब हो जाते हैं। टोनोनी के मुताबिक हमारा मन कितना कॉन्शियस है ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे दिमाग में अलग अलग हिस्से एक दूसरे के साथ कितनी जानकारी बांटते हैं। हमारा जो तजुर्बा जितना गहरा होगा उससे हमारे दिमाग में अलग अलग आकारों के उतने ही पेचीदा और ऐसे पैटर्न्स पैदा होंगे जिन्हें टोनोनी के मुताबिक मापा जा सकता है। हर एक्सपीरियंस बेसिकली अपने आप में एक बेजोड़ आकार का होता है। मिसाल के तौर पर किसी आग से उठती हुई लपटों का आकार अपने आप में बेजोड़ होता है जो कि लगातार बदलता रहता है। जहाँ तक दिमाग में बनने वाले आकारों का सवाल है, वो एक ऐसी चीज से बने होते हैं जिसे मैं रिश्तों की जानकारी का नाम देता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा आकार होता है जो अंदरूनी रोशनी से दमकता है। कॉन्शियसनेस की आग एक बिल्कुल अलग तरह की खास आग होती है जो कि दिमाग के अंदर पैदा होती है और इसे जलने के लिए खास चीजों की जरूरत होती है। लेकिन वो आग किस वक्त जल रही है और किस वक्त बुझी हुई है, उसका अंदाजा लगाना किसी ब्रेन स्कैन पर नजर डालकर जानकारी पाने के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो जूलियो टोनोनी ने बिना सपनों वाली नींद की स्टडी के लिए एक पूरी लैब तैयार की। फिर यह जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब हमारी कॉन्शियसनेस चली जाती है तो हमारे दिमाग में क्या बदलाव होता है। न्यूरोलॉजी में ये एक्सपेरिमेंट ठीक इस बात का पता लगने जैसा है जैसे किसी अंधेरे घर का दरवाजा खटखटाना। इस एक्सपेरिमेंट में हम ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन नाम की एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए हम दिमाग को खोले बिना और उसे बिना नुकसान पहुंचाए उसमें थोड़ा सा करंट दौड़ाते हैं और ये देखते हैं कि हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर उसका क्या असर होता है। पहले टीम उस वॉलंटियर पर एक प्रयोग करती है जो अभी जाग रहा है। फिर इलेक्ट्रोड्स के एक जाल के जरिए उसके दिमाग में हो रही सारी हरकतों का जायजा लिया जाता है। अब उसके सिर के ऊपर एक मैग्नेटिक कॉइल रखा जाता है, फिर एक स्विच दबाया जाता है जिससे 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक मैग्नेटिज्म की एक लहर उसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को झकझोरती है। इस झटके से दिमाग के एक छोटे से हिस्से के न्यूरॉन्स फायर करते हैं और फिर बाकी न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजते हैं जिससे वो भी फायर करते हैं। न्यूरॉन्स की पेचीदा हलचल कॉर्टेक्स के लगभग 1/3 हिस्से में फैल जाती है और सेकंड के 1/3 हिस्से तक टिकती है। कॉन्शियस दिमाग किसी बजती हुई घंटी की तरह थरथराता है। इसका मतलब है घर में कोई न कोई मौजूद जरूर है, लेकिन जब दिमाग में कॉन्शियसनेस नहीं होती तब क्या होता है? अब जब ब्रैडी सो रहे हैं हम उस घंटी को एक बार फिर बजाएंगे और देखेंगे कि नींद में उनका दिमाग किस तरह पेश आता है। एक बार फिर दिमाग में हरकत होती है, लेकिन इस बार वो थरथराता नहीं। जैसे ही मैग्नेटिज्म की लहर बंद होती है घंटी की घनघनाहट थम जाती है। सोता हुआ दिमाग भले ही काम कर रहा है, लेकिन अपने बाकी हिस्सों के साथ जानकारी बांटने की उसकी काबिलियत खत्म हो चुकी है। टोनोनी का ख्याल है कि उस जानकारी को फैलाने का काम हमारी कॉन्शियसनेस ही करती है। जागता हुआ दिमाग अपने खास हिस्सों के साथ लगातार बातचीत जारी रखता है, ठीक उसी तरह जैसे कि किसी कैबिनेट मीटिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ट्रेजरी और डिफेंस मिलजुल कर कोई योजना बनाते हैं। जिस वक्त दिमाग सो रहा होता है वो मीटिंग खत्म हो जाती है, स्पेशलिस्ट अपने घर चले जाते हैं और फिर किसी बात का फैसला नहीं हो पाता।
रात के शुरुआती हिस्से में गहरी नींद में हमारी कॉन्शियसनेस खत्म क्यों हो जाती है? जागते समय जो स्पेशलिस्ट्स आमतौर पर एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, उस वक्त उनकी बातचीत बंद हो जाती है। नींद के वक्त कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स काम करने लगते हैं जिसकी वजह से उन स्पेशलिस्ट्स का एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो जाता है और फिर आखिर में ऐसा लगता है कि अब वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे और फिर हम अपनी कॉन्शियसनेस खो बैठते हैं। कौन सा दिमाग होश में है और कौन सा नहीं, इन दोनों बातों में फर्क बताने के टोनोनी की इस बेजोड़ तरीके को जल्दी ही चिकित्सा के क्षेत्र में जगह मिलने वाली है, जहां उसकी मदद से कोमा पेशेंट्स की चेतना के लेवल का अनुमान लगाया जाएगा। पहले तो ये जानना जरूरी है कि उस मरीज का दिमाग होश में है या नहीं, और अगर वो मरीज आपकी पत्नी है, आपका बेटा है या आपकी माँ है और आप देख रहे हैं कि उनकी आंखें खुली हुई हैं, पर आप ये नहीं जानते कि वो कुछ सोच समझ पा रहे हैं या नहीं, और कहीं वो तकलीफ में तो नहीं। इन बातों का पता कैसे लगाया जाए?